आधी रात, सुनसान जंगल, टूटा हुआ किला। उस वीरान किले के अंदर फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। हजारों तलवारों की टकराहट और उसी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजती है, आज फिर देर हो गई। कुछ पल सन्नाटा रहता है। हमला! सदियों पहले वही राजा त्रिलोचन का राज था। वह महादेव का परम भक्त था। हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, हर युद्ध से पहले महाकाल का नाम लेता। कहते हैं इसी कारण उसका राज्य कभी हारा नहीं। लेकिन उसके सबसे विश्वास पात्र सेनापति दुर्जन सिंह राजगद्दी चाहता था। उसने सोचा, अगर राजा मर जाए तो सिंहासन मेरा होगा। एक अमावस्या की रात उसने दुश्मन सेना से मिलकर किले का गुप्त द्वार खोल दिया। दुश्मन अंदर घुस गए। महल जलने लगे। औरतों की चीखें आकाश तक पहुंच गया। राजा त्रिलोचन अकेला लड़ता रहा, लेकिन जब चारों ओर हार दिखी, वह भागा नहीं, सीधे मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने घुटनों पर गिरा और बोला, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज धर्म को बचा लीजिए। उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश काला पड़ गया। बिजली सीधे किले पर गिरी। धरती फट गई और शिवलिंग से काली अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि से प्रकट हुए काल भैरव। जटाओं में तूफान, आंखों में ज्वाला, गले में मुंडमाला, हाथ में रक्तिम त्रिशूल और साथ में भयंकर काला श्वान। उनकी पहली गर्जन से दुश्मन सैनिक बहरे हो गए। दुर्जन सिंह जमीन पर गिर पड़ा। क्षमा करें प्रभु। जो धर्म बेच दे उसे मृत्यु भी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने त्रिशूल भूमि में मारा और दुर्जन सिंह जिंदा उसी दीवार में समा गया। उसकी चीखें आज भी सुनी जाती हैं। तब से हर रात 12 बजे वही युद्ध दोबारा शुरू होता है। तलवारें अपने आप चलती हैं, मशालें खुद जलती हैं, खाली गलियारों में सैनिक दौड़ते हैं और बुर्ज पर काल भैरव पहरा देते दिखते हैं। मंड या अपवित्र मन लेकर जाता है, वह वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन शहर का प्रसिद्ध वीडियो ब्लॉगर आरव। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। कहते हैं रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन आज हम सच पता लगाएंगे। कैमरा, ड्रोन और टॉर्च लेकर उस शापित किले के अंदर घुस गया। पहले सब शांत था। किला देखने के लिए तैयार हूं। ड्रोन लॉन्च कर रहा हूं। जब घड़ी ने रात के 12 बजा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और मोबाइल 100% से सीधे 0 हो गई और दीवार पर ताजा खून से लिखा उभरा, गद्दार लौट आया है। आरव कांप गया। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, धीमी आवाज में, आरा। कौन हो तुम? यहां कौन है? वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक गलियारे में हजारों कदमों की आवाज आई। टक टक टक। तलवारें हवा में चलने लगी। ड्रोन अपने आप टूटकर गिर गया और सामने धुएं में 2 जलती आंखें दिखी। काल भैरव। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें प्रभु। जो गलती मान ले वह दंड नहीं, मार्ग पाता है। सुबह गांव वाले पहुंचे। किला फिर शांत था। अंदर कोई भूत नहीं था, वहां न्याय खड़ा था। वहां न्याय खड़ा था। तभी लोग कहते हैं उस शापित किले में आज भी रात को तलवारें चलती हैं, क्योंकि काल भैरव अब भी देखते हैं कौन भक्त है और कौन गद्दार।